इसी से जहां पर यूपी कॉलेज के छात्रों ने प्रशासन की कार्रवाई को लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छात्रों पर केस मुकदमे को वापस लेने के साथ ही कई मांगे रखी गई हैं। आपको बता दें, यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कई छात्र गिरफ्तार भी किए गए थे। सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवी छात्रों को चिन्हित कर एक्शन लिया गया था और इसी मामले में अब छात्रों ने ज्ञापन दिया है प्रिंसिपल को कि गिरफ्तार किए गए छात्रों को छोड़ा जाए, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनके खिलाफ केस को रद्द किया जाए। आपने दिखाया होगा ना, जब कई छात्रों पे मुकदमे कर दिए गए हैं, कुछ छात्र साथी हमारे जो है जेल में भी हैं और कुछ के घर जो है लगातार छापेमारी हो रही है, तो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। तो हमारी तीसरी ये मांग थी कि जिन छात्रों पे वर्तमान या पूर्व के छात्रों पे मुकदमे हुए उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए, लेकिन प्राचार्य द्वारा जो है हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। जो बस कहा गया है कि हम इसको जो है देखते हैं, वार्ता करके हम देखते हैं, लेकिन हमें कोई जो है कि आश्वासन नहीं दिया गया। प्रकरण जो है इसकी रिपोर्ट एक जो है प्रैक्टोरियल बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई और उसको पुलिस ज्वाइंट सीपी को, कमिश्नर साहब को, सभी को रिपोर्ट भेजी गई थी। इस बीच में जो है वक्फ का मामला शुरू हो गया और पुलिस और प्रशासन पे लगातार दबाव था और उसी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा कुछ छात्रों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो उस प्रकरण को देखते हुए जो है छात्र आए थे मिलने के लिए कि छात्रों से एफआईआर वापस ली जाए और जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें न की जाए और हॉस्टल जो है खोला जाए। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल बुलंदशहर विकास प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास 361 करोड़ का इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा, जिससे अब बुलंदशहर यूपी का पहला विकास प्राधिकरण बन गया है जिसने इंडस्ट्रियल परियोजना लॉन्च की है। अब तक यूपी के विकास प्राधिकरण हाउसिंग सोसाइटीज पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इस स्कीम को कमिश्नर ने लॉन्च किया, वहीं इस पार्क से उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं बुलंदशहर प्राधिकरण ऊर्जा पीकेडीए की तरफ से। तो अराउंड 32 फर्स्ट फेज में हम लोग का लगभग 32.5 हेक्टेयर्स का है। इसमें लगभग 40 प्लॉट्स अभी निकाल रहे हैं। अगर इसमें वेलकमिंग होगा तो आगे जा कर के वी विल फर्दर थिंक, अगर इसमें हम लोगों को सफलता मिलती है तो इसमें मेन जो ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा जो हम लोगों ने जो डिज़ाइन अडॉप्ट किया, कमर्शियल प्लॉट्स भी है, टेरेसिंग प्लॉट्स भी है। और अगली खबर है उत्तराखंड से। पहली बर्फबारी के साथ ही पहाड़ों पर शीतकाल का भी आगाज हो गया। बर्फ से लदे पहाड़, आसमान से गिरती बर्फ की फुहार देखने में तो अच्छी लगी रही है। इलाके में रहने वाले लोगों के लिए शीतकाल के ये 6 महीने किसी मुसीबत से कम नहीं है। यानी कि एक तरफ खूबसूरती है, पर्यटन व्यवसाय को बूस्ट मिलेगा, तो दूसरी तरफ मुसीबत भी यही बर्फबारी बन जाती है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडस्ट्री का कोई कृषि बागवानी को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए शीतकाल कई परेशानियाँ लेकर आता है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ भारी बर्फबारी में रास्ते और सड़कें बंद हो जाती हैं। और इन क्षेत्रों के गांव शीतकाल में निचले इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है। स्कूल बंद करने पड़ते हैं, स्वास्थ्य सेवा भी लगभग ठप सी हो जाती है। साथ ही पाला पड़ने से सड़कें भी खतरनाक हो जाती हैं। मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी ग्रामीणों के लिए एक समस्या बन जाती है। जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो सड़कें जगह जगह बंद हो जाती हैं। कई जगह ग्लेशियर जो है आ जाते हैं, रोड खुलना बहुत टफ हो जाता है। तो बहुत जो शीतकालीन जो 21 से ऊपर के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले प्लाइन भी वहाँ से होता था 6 महीने के लिए, लेकिन अब बहुत कम प्लाइन होता है। सर्दी में यहाँ जाड़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। चाहे हम जो जानवर पालते हैं जानवरों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पाला बहुत पड़ता है सुबह सुबह, इससे बहुत ठंड होती है। लेकिन दिन का मौसम जो है वो बहुत अच्छा रहता है, सुबह शाम बहुत परेशानी होती है। इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। हर जिले के डीएम को एडवांस में 10-10 लाख का फंड दे दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। बीआरओ पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बर्फबारी की दशा में सड़कों को तत्काल खोलने की व्यवस्था की जाए।
साथ ही बर्फबारी से अलग थलग पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए एडवांस में रसद सामग्री स्टोर करा दी गई है। सभी जनपदों को बजट रिलीज कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि किसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि किसी प्रकार से भी किसी व्यक्ति को आपदा के कारण या शीत लहरी के कारण किसी प्रकार से कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। यह जिले की मशीनरी को तय करना है, आपदा प्रबंधन विभाग को तय करना है, उस दिशा में काम कर। शीतकालीन यात्रा हिल स्टेशन पर टूरिस्ट की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सरकार अतिरिक्त सतर्कता भी बरत रही है। किसी भी सूरत में बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए ऊर्जा निगम ने सभी क्षेत्रीय इकाइयों को पत्र भेजकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि बिजली आपूर्ति ठप होने पर कम से कम समय में उसे ठीक किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।